दिया। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन आवाज नहीं है। फिर से। और हमारे संजय भाई जी ने भी बहुत अच्छे से सुनाया ज्ञान, और उन्होंने ये भी बताया कि सचमुच मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो वो कोई कुत्ता बिल्ली में जन्म नहीं लेता है। आज इंसान वही मानता है कि अब पता नहीं मरे हैं, फलाना व्यक्ति मरा है तो पता नहीं कुत्ता में जन्म ना ले ले, सांप में जन्म ना ले ले, बिल्ली में जन्म ना ले ले, इसलिए वो बहुत डरते हैं, है ना। तो भाई जी ने ये भी बताया कि कर्म हमें अच्छा करना है, कर्म के अनुसार से ही हमें क्या मिलता है, जन्म भी मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो भाई जी के लिए भी तो बनता है ना। अभी खुशबू बहन और भाई जी के लिए तो बजा ताली, लेकिन यहाँ सभी फरिश्ते बैठे हैं। सभी फरिश्तों के लिए एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है, वो ऐसा है, आंखों में खुशी, आंखों में खुशी, नमी नहीं, नमी नहीं, खुशी। मुस्कुराइए तो जरा। अरे लबों पर हंसी, फिर भी नहीं हंसे, फिर भी नहीं हंसे। माताएं हंस रही, लेकिन भाई जी लोग नहीं हंस रहे है ना। भाई जी लोग नहीं हंस रहे। आंखों में हंसी, लबों पर, आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, भले हमारे बीच में शरीर से माता जी नहीं है, लेकिन फरिश्ते रूप से है, तो क्या नहीं होना चाहिए, गम नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, है ना। हर सुबह लाए, हर सुबह लाए आपके लिए इतनी खुशियाँ, जिसका कभी शाम ना हो, जिसका कभी शाम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का भी, कि माता जी हम सभी को यहाँ बुला ली, इतने फरिश्ते उनके घर में आए, है ना। तो अच्छा भी लग रहा है। सब चीज तो बता दी, केवल कहाँ शिव और शंकर और महान अंतर वो तो बता दीजिए। अच्छा अच्छा, भाई जी का कहना है कि सभी चित्र में बताया गया, लेकिन शिव शंकर के बारे में नहीं बताया गया। तो हमारे आदरणीय दीदी जी तो बैठे हुए भी बताने के लिए, बाकी अभी समय गया नहीं है, अभी समय अभी प्रोग्राम चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा, फरिश्ते भी बैठे हैं, और अब हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी हैं, जिनका हम सभी इतने देर से उनके मुखारबिंद से सुनने के लिए बैठे हुए हैं। दीदी जी माता जी को भी श्रद्धांजलि देंगी, साथ साथ कुछ चित्र हैं उनके बारे में भी बताएंगी, प्लस हम सभी को परमात्मा के बारे में भी बताएंगे। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। परम पिता परमात्मा दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, सर्व आत्माओं का पिता, हम सब का पिता, शिव भोलानाथ का प्रिय संतान, मंच पर आसीन निर्मला बहन,
शर्मिला बहन, शकुंतला बहन, रंजित भाई जी और संजय भाई जी और यहाँ उपस्थित इस समाज के गण्यमान्य व्यक्ति, भाई जी, बाबूजी, माताजी, बहने और नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को आज की देवत्री माता जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिव बाबा के वरदान प्राप्त करने वाले परमात्मा के ज्ञान रत्नों से झोली भरने वाले सभी को ओम शांति के शब्दों से ढेर सारा शुभकामना और शुभ भावना। हम सभी जानते हैं कि संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है और ये संसार रंगमंच का स्टेज नाटकशाला है। यहाँ हर आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में पाठ बजा रहे हैं। जैसे हम कोई नाटक या फिल्म देखते हैं, उसमें हर एक एक्टर का अपना अपना पाठ होता है और जो भी एक्टर को जो भी पाठ मिला हुआ होता है वह बड़ी बखूबी से उस पाठ को बजाते हैं। एक एक डायलॉग बड़े ध्यान से बोलते हैं। एक्शन जो उन्हें बताया गया है वो भी बड़े ध्यान से वो करते हैं, क्योंकि स्टेज पर होते हैं। हम सभी मनुष्य आत्मा भी परमात्मा के संतान परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर आए हैं। हम सभी इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके पाठ बजाने वाले अभिनेता अभिनेत्री हैं। जिस प्रकार से आप देख लीजिए, मान लीजिए एक रामायण का सीरियल चलता है, नाटक चलता है, उसमें किसी को राम का रोल मिला हुआ है और किसी को रावण का रोल मिला हुआ है। जिसे राम का रोल मिला हुआ है वो उस समय फुल ध्यान के साथ राम जैसा ही गुण, राम जैसा चरित्र, राम जैसा उठना बैठना बोलना मुस्कुराना बड़े ध्यान से एक्ट करते हैं। और जिसको रावण का रोल मिला हुआ है वो भी बड़ी विधि पूर्वक रावण के जैसा ही रोल करता है। रावण के जैसा जोर जोर से हंसना, अहंकार दिखाना, कई बुराइयों से ग्रस्त जीवन दिखाना। अब आप सोच लीजिए, जो रावण बना है उस ड्रामा में, अगर उसका स्वभाव राम जैसा है फिर भी वो स्टेज पर राम नहीं बनेगा। क्या करेगा वो? कौन सा डायलॉग बोलेगा? राम वाला ही बोल सकता है, वो रावण वाला ही बोलेगा, क्योंकि उसको पाठ दिया हुआ है। वो अपने स्वभाव के विपरीत पाठ बजाएगा।
पता है कि मुझे यही डायलॉग बोलना है, यही एक्शन करना है, रावण का ही रोल करना है। अब जो राम बना है, रियल में अगर उसका स्वभाव रावण जैसा है, लेकिन स्टेज पर वो क्या करेगा, क्या करेगा? स्टेज पर जाते ही उसको फुल अटेंशन है कि मुझे राम की तरह मुस्कुराना है, सबका कल्याण करना है, सबको सुख देना है, अच्छे चरित्र का दर्शाना है। तो उस नाटक को देखने वाले जो दर्शक होते हैं, दोनों के ही जो दोनों एक्टर्स का रोल पसंद करते हैं, राम से प्रेरणा लेते हैं और रावण से भी कुछ सीखते हैं कि उनके जैसा हमें नहीं बनना चाहिए। आपको पता है जो राम का रोल करता है उससे ज्यादा पेमेंट रावण का रोल करने वाले को मिलता है। ड्रामा में ज्यादा उसका पगार होता है। लेकिन अगर रियल लाइफ में किसी का संस्कार रावण जैसा हो, कितने लोग पसंद करेंगे उनको? करेंगे क्या? किसी का बेटा रावण जैसा हो जाए, परिवार पसंद करता है, समाज पसंद करता है, कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए और रियल जीवन में वो वैसा पाठ बजा रहा है, वैसा कर्म कर रहा है, तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और उसे कोई डिग्री मिलने वाला है, उस ड्रामा में तो डिग्री मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ जो संसार में जो हम ड्रामा में पात्र बने हुए हैं, यहाँ पे राम बनने से ही हम सबके पसंदीदा बन सकते हैं। तो इस संसार रूपी ड्रामा में हम सभी मनुष्य आत्मा जो हीरो एक्टर का पार्ट बजा रहे हैं, हमें फुल अटेंशन रखना है कि चाहे हम अकेले में हैं या संगठन में हैं या परिवार के बीच में हैं या समाज के बीच में हैं या कारोबार के बीच में है, मुझे अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को राम जैसा बनाना है। हम सभी कहते हैं राम राज्य हो, कहते हैं, नारे भी लगाते हैं। क्या हो जाएगा? राम राज्य हो जाएगा जब तक हम सबका संस्कार राम जैसा नहीं बनता, स्वभाव राम जैसा नहीं बनता, कर्म राम जैसा नहीं बनता, तब तक राम का राज्य आना मुश्किल है। राम अर्थात देवता और रावण अर्थात असुर। हम क्या करते हैं? दशहरे में रावण को बोट बना के जलाते हैं और खुश हो जाते हैं, रावण जल गया। और सही मायने में रावण जला क्योंकि हमने तो बोट को जलाया। खुद के अंदर जो बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, जो भी विकार हैं, उससे हमने खत्म नहीं किया। अब परमात्मा सृष्टि पर आकर के क्या कर रहे हैं? इस सृष्टि पर आकर के फिर से हम सभी मनुष्य आत्मा रूपी एक्टर को, क्योंकि वो डायरेक्टर है, उन्होंने हमें कभी भी रावण जैसा रोल करने के लिए नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता तो उनकी तो महिमा ही नहीं होती।
चाहे हम भगवान कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, कभी भी हम मनुष्य आत्माओं को शैतान नहीं बनाया, हैवान नहीं बनाया, रावण नहीं बनाया। वो तो हमें फरिश्ता बनाया था, देवता बनाया था, और इस संसार को जन्नत स्वर्ग बनाया था। और उन्होंने हमें यहाँ पाठ प्ले करने के लिए भेजा था। लेकिन हम मनुष्य आत्मा जब इस सृष्टि पर आए तो देवी देवता फरिश्ते के रूप में उतरे और एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाते रहे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, हम सभी ने, आपको मैंने एक चित्र दिखाई कि हम सभी आत्मा हैं। एक एनर्जी शक्ति है जो इस शरीर को चला रहे है ना। हमने इनको भूल गए, क्या किया, इसको भूल गए और अपने आप को शरीर समझने लगे। मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। देहान में आने के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर भाव बढ़ने लगा। और जो रियल राम का गुण था, देवताओं का गुण था, फरिश्तों का गुण था, वो धीरे धीरे लुप्त होता गया। हमने कभी अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया। मंदिरों में भी जाके गाते रहे देवताओं का महिमा, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पर अपने आप को क्या टाइटल देते रहे, मैं मूर्ख, खलकामी, मेरे अंदर कोई गुण नहीं। अब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम मनुष्य आत्माओं को फिर से याद दिला रहे हैं कि हे मानव, उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। आपको बहने चित्र में बताई कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ उस परमात्मा पिता का। इसलिए तो मंदिरों में भी कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो सुख घनेरे कब मिला था और आज हमारे पास वो सुख घनेरे क्यों नहीं है। भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, आरती करते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जानते नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से संसार में किसी व्यक्ति को हम जानते हैं तो उसके साथ कोई न कोई हमारा संबंध होता है, और जब संबंध होता है तो स्नेह भी होता है, और जहाँ स्नेह है वहां याद किया नहीं जाता है, याद अपने आप आता है और प्राप्ति स्वतः होती ही रहती है। आज हम भगवान को याद करते हैं, हम अपने आप से पूछे इस परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, क्यों हम दुख में ही उसे याद करते, सुख में नहीं करते। कहते दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जब सुख में भी करे तो दुख काहे को कोई। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, चिंता होता है, तब वो भगवान को याद करते, और बाकी टाइम में किसको याद करते। बाकी टाइम में देह और देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह के दुनिया को याद करते रहते। दुख के समय ही परमात्मा को याद